हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं टीथ के बारे में है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टीथ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो चलिए आज उस जानकारी को एलेबोरेट करते हैं और बढ़ा लेते हैं कि टीथ के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टीथ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो टीथ से क्या होता है, अगर टीथ ना हो तो क्या नहीं होगा। ठीक, तो टीथ से क्या होता है, सबसे पहले टीथ जो है क्या डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? डाइजेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? टीथ क्या काम करते हैं? जो हम खाना खाते हैं उसको क्या फाड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, जिससे वो क्या है हमारी आंतें जो है अच्छे से उसे एब्जॉर्व कर पाती हैं, डाइजेस्ट कर पाती हैं। ठीक है, सेकेंड फैक्टर क्या है, टीथ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? टीथ जो है स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर दांत नहीं होंगे तो हम साउंड को प्रॉपरली जो है आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे। थर्ड जो है वो क्या है, टीथ जो है हमारी अपीयरेंस के लिए एंड एस्थेटिक्स के लिए, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम हंसते हैं और दांत नहीं है तो क्या है उतना सुंदर नहीं दिखेंगे। कहते नहीं आप कैसी बहुत अच्छी है, दांत जब दिखते हैं वो अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अगर दांत नहीं होंगे तो क्या है, सुंदरता वो महसूस नहीं होगी। ठीक है, फोर्थ टाइप क्या है, फोर्थ फैक्टर क्या है जिससे दांत हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो फोर्थ फैक्टर जो है हमारे क्या, टीथ जो हैं वो क्या है शेप देते हैं एंड स्ट्रक्चर, किसको? फेस को। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो क्या है दांत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब जानते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दांत से देखिए ये बच्ची जो है सेव जो है खा रही है। अगर दांत नहीं होते तो सेव कैसे खाते हैं हम लोग? ठीक है, सेव को सबसे पहले क्रश करना पड़ता है, उसके बाद फिर क्या हम लोग डायरेक्टली निकल सकते थे। अगर दांत नहीं होते उस केस में ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दो प्रकार के टीथ हैं, प्राइमरी टीथ एंड सेकेंडरी टीथ। दो प्रकार के टीथ देख पा रहे होंगे, प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ। ये प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ क्या होता है? तो चलिए इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ को समझने से पहले हम लोग समझेंगे क्या, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। ठीक है, तो दो टाइप के टीथ होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला जिसे हम प्राइमरी टीथ बोलते हैं और दूसरा सेकेंडरी टीथ। ओके, ह्यूमन लाइफ में हम लोग दो सेट्स जो हैं टीथ के वो एक्सपीरियंस करते हैं। पहला जो है प्राइमरी और दूसरा जो है सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी टीथ क्या होते हैं? प्राइमरी टीथ को और हम लोग क्या बोलते हैं? बेबी टीथ बोलते हैं। ठीक है, और क्या नाम देते हैं इसको? डेसिडुअस भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी टीथ को और क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो दो टाइप के टीथ होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम लोग बेबी टीथ भी बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं और टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइमरी टीथ जो हैं वो गिर जाते हैं। आपने सुना होगा कि बच्चे वाले दांत हैं, बच्चों के दांत हैं या दूध के दांत हैं, हाँ मिल्क टीथ और बोलते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ। ठीक है, तो ये जो है बच्चों के दांत हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने से पहले जो ये प्राइमरी टीथ हैं ये पहले से डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये निकलते कब हैं दांत? जिसे हम बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं? दूध के दांत हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के होते हैं तो दूध के दांत। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट होते हैं बच्चे? जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है। कितने? 6 महीने का बच्चा हो जाता है। 6 महीने से बच्चा स्टार्ट हो जाता है दांत निकलना। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद कब तक? लगभग ये 2.5 साल तक के बच्चों में पूरी तरह से निकल आते हैं। ठीक है, और ये जो दूध के दांत होते हैं कितने होते हैं? तो दूध के जो दांत हैं वो कितने होते हैं?
ये 20 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 20। 10 ऊपर वाले जॉ में और 10 नीचे वाले जॉ में, ठीक है। काउंट भी कर सकते हैं, 4 to 6 और 4 10, 10 ऊपर और 10 नीचे, 20 होते हैं, ठीक है। 6 महीने से स्टार्ट, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब से ये स्टार्ट होते हैं उगना, ठीक है। और 2.5 साल तक के बच्चे में पूरी तरह से ये 20 दांत आ जाते हैं, ठीक है। अब ये सेकेंडरी टीथ जो हैं, जिन्हें हम क्या परमानेंट बोलते हैं, या ये हमेशा रहने वाले दांत होते हैं, ठीक है, जो कि लगभग कब से स्टार्ट होते हैं? 6 साल से। जब बच्चा जो है 6 साल का हो जाता है, ठीक है, तब ये दांत जो है निकलना स्टार्ट होते हैं, सेकेंडरी टीथ, ठीक है। जिनको हम जनरली बोलते हैं कि कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कहते हैं नहीं 32 ही तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सेकेंडरी टीथ के बारे में बात हो रही होती है। तो 6 साल का बच्चा जब हो जाता है तब वहाँ से क्या है, उसके परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होते हैं। और ये जो दूध के दांत हैं, मिल्क टीथ, बेबी टीथ, या प्राइमरी टीथ, टेम्परेरी टीथ, ठीक है, या डेसिडियस जो भी बोले, तो ये जो है 6 साल से जब बच्चा हो जाता है वहाँ से गिरना स्टार्ट होते हैं, उसकी जगह जो है परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आप ये नोट कर सकते हैं चाहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे, ठीक। अभी तक हम टीथ पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ, ठीक है। प्राइमरी टीथ को क्या बोलते थे? बेबी टीथ, मिल्क टीथ, या डेसिडुअस टीथ, या टेम्परेरी टीथ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। और ये कौन सा टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग जो है? ये जनरली अगर देखें तो हम लोग सेकेंडरी टीथ के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हम लोगों के क्या है, 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, और चारों प्रकार के दांत का अलग अलग काम होता है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। पहला टाइप कौन सा होता है? इंसीजर्स, ठीक है। सेकेंड टाइप कौन सा है? कैनाइंस। थर्ड टाइप कौन सा है? प्रीमोलर्स। एंड फोर्थ टाइप इज मोलर्स, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के दांत हैं, कौन कौन से? इंसीजर्स, ठीक है, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है इंसीजर्स को आई से डिनोट करते हैं, कैनाइंस को सी से, प्रीमोलर को पी से, एंड मोलर को एम से, ठीक है। चलिए अब दांत आपको दांत देख सकते हैं आप, इस टाइप का होता है। हम लोग दांत जो है इस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दांत में आप लोग देख पा रहे होंगे 3 ये दे रखे हैं कि पार्ट हैं ये दांत के, क्राउन, नेक और रूट, ठीक है। आगे जाके इसको प्रॉपरली हम लोग समझेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि दांत के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है। अब पहला टाइप पढ़ते हैं जो कि है इंसाइजर्स, ठीक है। अब देखो इंसाइजर्स को क्या बोलते हैं? बाइटर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बाइटर्स? देखिए ये वाली पिक्चर हम लोग देख चुके हैं, प्राइमरी टीथ एंड सेकेंडरी टीथ, देखो दोनों में है। ये वाले जो हैं ये इंसाइजर्स हैं, ठीक है। ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ना, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। ये अपर जॉ में है और ये लोअर जॉ में, ठीक है। ग्रीन कलर के जो दांत हैं इनको बोलते हैं इंसाइजर्स, ठीक है। मीन्स आगे के जो दांत हैं हम लोगों के 4 ऊपर और 4 नीचे, इनको क्या बोलते हैं? इंसाइजर्स बोलते हैं। और इनको बाइटर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हैं, ठीक है, सबसे पहले इनकी शेप देख लेते हैं। इंसाइजर्स जो हैं फ्लैट होते हैं और थिन होते हैं, ठीक है। और इनकी एज जो होती है शार्प होती है, ठीक है। थिन होते हैं, पतले होते हैं, जो क्या काटने का काम करते हैं। अगर कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसको काटने का काम कौन करते हैं? इंसाइजर्स करते हैं, ठीक है। फंक्शन इंसाइजर मेनली यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। इंसाइजर्स किसका काम करते हैं? बाइटिंग और कटिंग, ठीक है। भोजन को क्या है, काटने का काम करते हैं इंसाइजर्स, ठीक है। जैसे देख लीजिए बच्चा जो है सेब खा रहा है, अगर हम मान लो सेब खाते हैं तो हम क्या काटते हैं सेब को, कहाँ से काटते हैं? आगे से काटते हैं। कभी आपने देखा पीछे से काटते हुए? नहीं देखा, ठीक है। तो काटने का मेनली काम किसका होता है? इंसाइजर्स का होता है, ठीक है। अब इंसाइजर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। 4 अपर जाम में और 4 लोअर जाम में। प्राइमरी टीथ में भी 4 4 8 होते हैं, और सेकेंडरी में देखेंगे तो वहाँ पे भी क्या है? 8 ही दिखेंगे, 4 अपर और 4 लोअर जाम में, ठीक है। तो इंसाइजर्स कितने हो गए? इंसाइजर्स जो वो 8 होते हैं, किसमें? 8, 4 अपर जाम में और 4 लोअर जाम में, ठीक है। ये याद करते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइप जो है
वो कौन सा है? कैनाइंस, जिनको हम टीरस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये इंसाइजर्स की क्या है, ये शेप है। ठीक है, आगे वाले जो 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, टोटल 8। ठीक है, ये कैनाइंस हमारा नेक्स्ट टाइप है, ये है कैनाइंस। ठीक है, ये आपने देखा हो नुकीला है, ये देखो इस शेप में दिख रहा है, ये नुकीला है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? टीरस भी बोलते हैं। टीरस का मतलब क्या है? फाड़ने वाला। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ फाड़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों को कोई भी चीज़ फाड़नी है, ठीक है, साइड से, तो साइड से क्या करते हैं? जैसे मान लो आपको कोई ऐसी जो हार्ड चीज़ है जिसको क्या फाड़ना है, ठीक, काटने से काम नहीं चल सकता, आगे वाले दांत उसे काट नहीं सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा हार्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उसको साइड के दांत से फाड़ते हैं। ठीक है, तो काम किसका होता है? कैनाइंस का होता है। ठीक, कैनाइंस जो है वो पॉइंटेड टीथ होते हैं नेक्स्ट टू योर इंसाइजर्स। ठीक है, इंसाइजर्स के जस्ट बगल में होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड मीन्स होता है नुकीला। क्या होता है? नुकीला। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड शार्प, आइडियल फॉर टेयरिंग मीट और अदर टफ फूड्स। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, शार्प भी होते हैं, नुकीले होते हैं, जो क्या है, मीट या किसी भी दूसरे जो टफ फूड हैं उनको क्या है, फाड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन के पास जो है 2 कैनाइंस होते हैं, टॉप में 2 बॉटम में, मीन्स अपर जा में 2 कैनाइंस होंगे और दो अपर जा में होंगे और 2 लोअर जॉ में होंगे। दैट मीन्स टोटल नंबर कैनाइंस के कितने होंगे? टोटल नंबर 4। ठीक है, 4 कैनाइंस होते हैं। ठीक है, इंसाइजर्स कितने होते हैं हमारे पास? देखिए साथ साथ में रिवीजन कराते हुए चल रहे हैं। इंसाइजर्स 8 होते हैं, कैनाइंस होते हैं 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है प्रीमोलर्स। ठीक है, जिनको हम ग्राइंडर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये थर्ड टाइप जो आपको दिख रहा है, इंसाइजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कैनाइंस पढ़ चुके हैं, ये जो है थर्ड, ये है प्रीमोलर्स। ठीक है, इसकी आप पोजीशन भी देख सकते हैं अपने माउथ में। ठीक है, ये अपर जा है, ये है अपर जा, और इसको बोलेंगे क्या? ये है लोअर जॉ। ठीक है, ये देखिए ये जो 4 दांत हैं, मीन्स ये वाले, ये हम लोग देख चुके हैं क्या थे? इंसाइजर्स थे। ठीक है, और हम लोग जो है इनको देख चुके हैं, ये क्या है? ये नीचे ये और ये क्या है? कैनाइंस हैं, जो कि पीछे पड़ चुके हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, इंसाइजर्स कितने? 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, 8 इंसाइजर्स, 4 कैनाइंस, और उसके जस्ट बगल में, मीन्स कैनाइंस के जस्ट बगल में ये जो आप ब्लू कलर में देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये जो है प्रीमोलर्स हैं। ठीक है, तो प्रीमोलर्स आर ए टाइप ऑफ टूथ दैट आर फाउंड ओनली इन एडल्ट मैमल्स। और मेन चीज़ क्या है? ये एडल्ट मैमल्स में ही पाए जाएंगे। ठीक है, प्रीमोलर बच्चों में नहीं मिलते हैं, मीन्स यूजुअली ये 10 साल से 12 साल के बच्चों में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दे आर लोकेटेड बिटवीन द कैनाइंस एंड द मोलर्स। ठीक है, ये मोलर्स और कैनाइंस के बीच में होते हैं। देखो ये कैनाइंस हैं और ये मोलर्स हैं। ठीक है, इनके बीच में प्रीमोलर्स मिलेंगे आपको। ह्यूमन्स हैव 8 प्रीमोलर्स इन टोटल, 2 इन ईच क्वाड्रेंट ऑफ द माउथ। ठीक है, ह्यूमन में कितने? 8 प्रीमोलर्स होंगे। ठीक है, कितने? 8। ठीक है, और 8 क्या थे हमारे पास? इंसाइजर्स भी 8 थे। ठीक है, और प्रीमोलर्स भी कितने हैं? 8 होते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या कह रहा है? 2 इन ईच क्वाड्रेंट ऑफ द माउथ। ठीक है, माउथ के हर क्वाड्रेंट में 2 होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? इस टाइप से हमने डिवाइड कर लिया दांत को। ठीक है, इस टाइप से ये यहाँ से आएगा। आप इसको बोलेंगे एक क्वाड्रेंट। ठीक, इसको बोलते हैं क्या? क्वाड्रेंट। ठीक, इसी प्रकार ये एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, और इसी प्रकार जो है एक क्वाड्रेंट ये है, इसी प्रकार एक क्वाड्रेंट ये है। हर क्वाड्रेंट में 2 प्रीमोलर्स होंगे, तो मीन्स 4 क्वाड्रेंट है, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 प्रीमोलर्स हो गए। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है प्रीमोलर्स का? प्रीमोलर्स हैव ए फ्लैट सरफेस दैट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड। ठीक है, प्रीमोलर्स की सरफेस जो है फ्लैट होती है, जिसका काम क्या होता है? फूड को ग्राइंड करना। ठीक है, नेक्स्ट शेप क्या होती है? प्रीमोलर्स आर लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर देन इंसिजर्स एंड कैनाइंस। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? इंसाइजर्स और कैनाइंस से मजबूत होते हैं। ठीक है, और
लेकिन ठीक है बड़े भी होते हैं, इनसे मजबूत भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, लेकिन साथ में क्या है मोलर्स से ये छोटे होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट प्रीमोलर्स जो हैं यूजुअली किसके 10 से 12 साल के बीच में इरप्ट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 10 से 12 साल से बच्चों से पहले के बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रीमोलर्स में एक चीज इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शेप है, आपको ये जो ऊपर ऊपरी भाग दिख रहा है ना उठा हुआ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कस्प। क्या बोलते हैं, कस्प। ठीक है, इसीलिए हम प्रीमोलर को क्या बोलते हैं, क्योंकि दो कस्प होते हैं इस साइड और इस साइड, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रीमोलर्स का दूसरा नाम जो है बाइकस्पिड्स भी होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर्स का जो है दूसरा नाम है क्या, बाइकस्पिड्स। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। ठीक है, जो फोर्थ टाइप है ये क्या है, मोलर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, च्यूअर्स भी बोलते हैं। ठीक है, पावर च्यूअर्स। अब देखिए मोलर्स आर टीथ लोकेटेड इन द बैक ऑफ द माउथ। ये मोलर्स क्या होते हैं, दांत होते हैं जो क्या है माउथ के बैक में होते हैं। ये जो बैक पार्ट है माउथ का, ठीक है, ये फ्रंट पार्ट, ठीक है, ये फ्रंट है ये बैक है। ठीक है, अपर जा की बात हो रही है, इसी तरह लोअर की हो जाएगी, ये फ्रंट और ये बैक। ठीक, एंड आर मेनली यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड, और इसका भी काम क्या होता है, फूड को ग्राइंड करना। ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ परफेक्टली डिजाइन फॉर ब्रेकिंग डाउन टफ फूड फॉर स्वेलिंग। ठीक, ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट भी होते हैं और साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ भी होते हैं, और ये क्या है जो टफ फूड हैं, ठीक है, उनको निगलने से पहले क्या है इस तरह से डिजाइन किए गए उनको क्या ब्रेक डाउन कर सकें, अच्छे से ग्राइंड कर सकें, इसलिए इनको बोलते हैं पावर च्यूअर्स। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, प्राइमरली फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग फूड्स। ठीक है, इसका दांत का काम क्या होता है, मोलर्स का काम क्या होता है, ग्राइंड करना और च्यू करना। ठीक है, ग्राइंड मीन्स पीसना और च्यू मीन्स चबाना। ठीक है, तो पीसने और चबाने का काम जो है किसका होता है, और च्यू मीन्स चबाना। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे, माउथ के बैक में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि प्रीमोलर्स के बाद में है। ठीक, हम लोग देख चुके हैं क्या, इंसाइजर्स, कैनाइंस, दो प्रीमोलर्स, उसके बाद ये पोजीशन है किसकी, मोलर्स की। ठीक है, अब टाइप्स, ह्यूमन टिपिकली हैव 3 मोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द अपर एंड लोअर जाज इंक्लूडिंग द विजडम टीथ। हम लोग देख सकते हैं इसको भी, अगर क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दें इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 जो है मोलर्स हैं, कितने, 3 मोलर्स हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड करते हैं इसको, ये लास्ट वाला दांत होता है इसे बोलते हैं विजडम टूथ। क्या बोलते हैं, विजडम टूथ, जिसे बोलते हैं अकल की दाढ़। ठीक है, कहते हैं ना अकल की दाढ़ निकल रही है। ठीक है, ये अकल की दाढ़ कब निकलती है, ठीक है, ये अकल की दाढ़ जो है लगभग या तो 18 साल से जब ऊपर हो जाएंगे तब ये निकलना स्टार्ट होगी, और ज़हाँ तक लोगों में ये 20 साल से ऊपर जब हो जाते हैं तब ये निकलना स्टार्ट होती है। मीन्स जो स्टार्टिंग की 20 है, मीन्स 20 साल से लेके 25-26 साल तक। ठीक है, तब उसके बीच में जहाँ तक लोगों की ये निकलती है। ठीक है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी निकलती भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोलर्स डू अडल्ट यूजली हैव। ठीक है, कितने मोलर्स अडल्ट में होते हैं। ठीक है, तो एक क्वाड्रेंट में 3 हैं और 4 क्वाड्रेंट हमारे पास, टोटल कितने हो गए, 12। तो मोलर्स टोटल कितने होते हैं, 12। ठीक है, और ये 12 जो हैं ये मोलर्स हैं इंक्लूडिंग 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 विजडम टीथ। 4 अकलदांड जो हैं लास्ट वाली 1 2 3 और 4, इनको मिला के जो है टोटल मोलर्स कितने हैं, 12। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कितने सेकेंडरी टीथ, हमने बताया थे कितने होते हैं सेकेंडरी टीथ। सेकेंडरी टीथ हो गए। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ जिससे टाइम भी वेस्ट ना हो। मैं बता चुका, आई फॉर इंसाइजर्स। इंसाइजर्स कितने थे हमारे, 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। कैनाइंस की बात करें तो कितने थे, 2 ऊपर 2 नीचे 4। प्रीमोलर्स जिसको हम पीएम बोलेंगे, प्रीमोलर्स कितने थे, 2 हर क्वाड्रेंट में थे, इसका मतलब क्या 8, मीन जितने इंसाइजर्स हैं उतने ही प्रीमोलर्स हैं। ठीक है,
और मोलर्स हमारे पास कितने हैं, 12। इनको अगर ऐड करते हैं तो 8 4 12, 12 24 और 8 32, टोटल दांत कितने हो गए, 32। और ये कौन से दांत हैं, सेकेंडरी टीथ, और या हम जिसे बोलेंगे परमानेंट टीथ। ठीक, तो ये 4 दांत जो हैं, 4 प्रकार के दांत जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है, टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी हम सिर्फ पार्ट ऑफ टीथ जानते हैं। कौन कौन से पार्ट बताया था मैंने, क्राउन बताया था, नेक और रूट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसी में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या, इनेमल। इनेमल क्या होता है, दिस इज द हार्ड वाइट आउटर लेयर ऑफ द टूथ। ये जो दांत दिख रहा है हमारा, ये बाहर की जो लेयर होती है इसे हम बोलते हैं इनेमल। ये बार बार दिख रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद, और ये हार्ड होती है, वाइट होती है। ठीक, ये लेयर होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और जो क्या है दांत के अंदर वाले भागों को क्या प्रोटेक्ट करती है। अब देखो, दांत के जो है मेन 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, इनेमल, ठीक है, दूसरा जिसे हम बोलते हैं डेंटिन, ठीक है, ये वाला पार्ट जो देख पा रहे हैं आप, ये दांत जो ये पार्ट देख रहे हैं, ठीक, ये डेंटिन है, और थर्ड जो है ये पल्प चेम्बर, ये पल्प चेम्बर है। ठीक है, 3 पार्ट हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प चेम्बर। ठीक है, तो इनेमल जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, प्रोटेक्ट करता है, वाइट कलर का होता है, हार्ड होता है। ठीक है, जो बाकी दांत को क्या है, अंदर के जो सॉफ्ट पार्ट हैं उनको क्या है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पार्ट जो है डेंटिन। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो कि इनेमल के नीचे होता है, अंडरनीथ द इनेमल इज डेंटिन विच इज अ बिट सॉफ्टर देन इनेमल, जो क्या है इनेमल से क्या है सॉफ्ट होता है। ठीक है, इट सपोर्ट्स द इनेमल एंड ट्रांसमिट सेंसेशन टू द पल्प। ये क्या है, इनेमल को सपोर्ट करता है, और क्या सेंसेशन जो है वो किसको, पल्प को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है वो क्या, पल्प, ये वाला। ठीक, ये पल्प क्या काम करता है, दिस इज द सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ द टूथ दैट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, ये जो पल्प है ये क्या सॉफ्ट पार्ट होता है, और साथ में इसमें क्या होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। क्या, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, जो क्या है दांत को अलाइव रखती हैं और हमें फील कराती हैं कोई भी चीज़ क्या है, हॉट है या कोल्ड है। क्यों, सेंसेशन जो है ट्रांसमिट करता है ये। ठीक है, डेंटिन जो सेंसेशन इसको देता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। नर्व्स जो संकेत हमें क्या है, माइंड को क्या है सिग्नल देते हैं कोई भी चीज़ ठंडी है गर्म है। ठीक, इससे हमें पता चल पाता है क्या ये ठंडा चीज़ पी रहे हैं या गर्म पी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सीमेंटम। सीमेंटम आप देख पा रहे हो, ये सीमेंटम। ठीक है, ये चीज है, ये सीमेंटम। सीमेंटम काम क्या करता है, दिस कवर्स द रूट ऑफ द टूथ एंड हेल्प्स एंकर टू द इट टू द जॉन। ठीक है, ये क्या करता है, दांत की जो रूट होती है, ठीक है, उसको कवर करती है। ये रूट ये देख पा रहे हैं, ये रूट। चलिए पहले पार्ट देख लेते हैं। ये मैंने बताया था क्राउन। क्राउन क्या होता है, जो हमारा ये देखो, ये क्या बोलेंगे इसे, गम। ठीक है, ये क्या है, गम, मसूड़ा। ठीक है, पिंक कलर का। ठीक है, ये पिंक कलर का पार्ट होता है, ये मसूड़ा होता है। मसूड़े से जो ऊपर पार्ट दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, नेक, मीन्स रूट से पहले और मसूड़े के अंदर, मीन्स क्राउन से नीचे और रूट से पहले। ठीक है, ये बीच का पार्ट इसे हम बोलते हैं नेक, और ये नीचे का पार्ट ये, यहाँ से हम इसे क्या बोलेंगे, ये होता है क्या, रूट। ठीक, तो सीमेंटम काम क्या करता है, ये रूट जो है, ठीक है, इसको क्या पकड़ के रखता है, किससे, ये जावोन है। ठीक है, ये जवान जो है, जवान को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये जो है जवान है। ठीक है, ये, ठीक है, जो दांत को क्या पकड़ के रखती है, और इस पकड़ाने का काम किसका होता है, सीमेंटम का। ठीक है, नेक्स्ट जो है रूट। रूट हम पढ़ ही चुके हैं। क्या, रूट का काम क्या होता है कि जो दांत है, ठीक है, उसको हड्डी से क्या है, पकड़ बनाए रखना, ये किसका काम होता है, रूट का। ये देख पा रहे हो, रूट जो है पकड़ बनाए, ये हड्डी है। एक बार इसको इरेज करता हूँ मैं। ठीक, देखो, ये देखो, ये हड्डी दिख रही है, ये हड्डी है, इसको देखो पकड़, ये रूट जो है पकड़ बनाए हुए है, जिससे दांत जो है हिलता नहीं है। अगर रूट जो है पकड़ नहीं बनाएगी तो दांत हमारा क्या है, निकल के बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो रूट का काम क्या होता है कि दांत को जो हड्डी से मजबूत पकड़ बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट गम्स तो हम बता ही चुके हैं आपको, क्या है, पिंक कलर का, ये जो है गम्स मसूड़े होते हैं। ठीक है, अब दांत के बारे में हम लोग जो है, दांत की एनाटॉमी जो है पढ़ चुके हैं। अब दांत के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, इंपॉर्टेंस जान चुके हैं, दांत के प्रकार जान चुके हैं, उनका क्या काम होता है हर प्रकार का, वो भी जान चुके हैं। तो
अब जानना ये भी इम्पोर्टेंट है कि दांत को हम कैसे सुरक्षित रखें, ठीक है। केयरिंग फॉर योर टीथ, अपने दांत को कैसे जो है केयर करें, ठीक है, उनको क्या स्वस्थ रखें, क्योंकि अगर दांत आपके स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, तो आपको उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। आप एक तो डाइजेशन आपका सही रहेगा, जब चीज़ों को आप अच्छे से क्या है काट सकेंगे, टीयर कर सकेंगे, ग्राइंड कर सकेंगे, च्यू कर सकेंगे, ठीक है, तब आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। साथ में जो आपका स्पीच है वो भी सही होगा, ठीक है, हम सबसे स्टार्टिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपका जो क्या है अपीयरेंस है, ठीक है, वो भी अच्छा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दांत की सुरक्षा कैसे करनी है, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, ठीक है, पूरे दिन में 2 बार हमें कम से कम जो है ब्रश करना है। मीन्स खाना खाने के बाद, खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं करना है, मीन्स खाना खाने के एटलीस्ट 30 मिनट्स बाद जो है हमें ब्रश करना है, ये कम से कम 30 मिनट बाद, तुरंत नहीं करना। अगर आप तुरंत ब्रश करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका इनेमल जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इनेमल अगर डिस्ट्रॉय हो गई उससे फिर आपका क्या होगा, दांत को कैविटीज लग जाएगी, दांत खराब हो जाएगा, कीड़ा जिसे बोलते हैं कीड़ा लग गया, ठीक है। तो खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ब्रश करना है, और मैं तो कहूँगा 45 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में, ठीक है, या 1 घंटे बाद लगभग ब्रश आपको करना है, ठीक है। 2 बार कम से कम करना है, एक बार क्या है सुबह उठने के बाद आपको ब्रश करना है मॉर्निंग में, और एक बार नाइट में सोने से पहले, ठीक। 2 बार ब्रश करना है, और ब्रश करने का भी तरीका है, ये नहीं उठाया ब्रश आपने और पूरी तरह से एकदम रगड़ने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ब्रश का तरीका मैं आपको पहले समझा भी चुका हूँ, ठीक है। राउंड राउंड आपको ब्रश करना है, आराम आराम से इस तरह से रोटेट कर करके, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसे रोटेट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की एक बैलेंस डाइट लेनी, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्या फैटी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज और फिंगर और ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट्स, ठीक है। आपको क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी लेने हैं, एक बैलेंस डाइट रखनी है, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या है, साथ में फ्लशिंग भी करनी है। फ्लशिंग क्या होता है, एक ये धागा होता है, क्योंकि जो ये ब्रश है, ठीक है, ये हर कोने में नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। मान लो ये चीज़ है यहाँ पे ब्रश जो है, ये पार्ट जो है यहाँ पे ब्रश जो है पूरी तरह से साफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। और साफ नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे क्या है, खाना का जो टुकड़े हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो लगे रहेंगे, उससे क्या होगी, आपकी कैविटीज रहेगी, और वो खाना जब सड़ने लगेगा तो क्या है, मुंह से बदबू भी आएगी, ठीक, कहते हैं ना मुंह बास रहा है, बदबू आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो आपके हैं और वो क्या सड़ चुके हैं, ठीक है। और वही क्या है, स्मेल जो है बैड स्मेल आपको, ठीक है, आपके मुंह से इसीलिए आती है। तो आपको क्या करना है, फ्लशिंग करनी है। धागा होता है, इसे आपको धागे के दांतों के बीच में करना होता है इस तरह से, और यहाँ पे जो आपका क्या है जमा हुआ जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या है हट जाते हैं, और इससे आपके क्या है दांत जो है यहाँ पे कैविटीज भी नहीं लगती है और बैड स्मेल भी नहीं आती। तो आपको क्या है ब्रश भी करना है ट्वाइस अ डे, और फ्लशिंग भी करनी है, ठीक है। और बीच बीच में रेगुलर चेकअप भी कराने हैं आपसे, 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में आपको क्या है डॉक्टर के पास जाके एक बार रेगुलर चेकअप कराना है कि दांत में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कोई प्रॉब्लम आती है तो दांत जो है और डॉक्टर जो है आपके दांत को क्या है आपको रिकमेंड करेंगे और सही करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी तक हम जो जानकारी पढ़ चुके हैं टीथ के बारे में, ठीक है, उसके बेस जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। मैं हर क्वेश्चंस के बीच में आपको 5 सेकंड का जो है लगभग टाइम दूंगा, जिसमें आप क्या है उसका आंसर जो है सोच सकते हैं और उसका चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही है या नहीं। उसे आप ये गैस कर सकते हैं कि मैंने जो पढ़ा है वो कितने मन से पढ़ा है या कितने अच्छे से समझा है चीज़ को। अगर नहीं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन में अगर आपके 7 to 8 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपने अच्छे से चीज़ों को समझा है अभी तक। अगर नहीं आपके इससे कम क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको क्या करना है, दोबारा से फिर से वीडियो आपको देखनी है और फिर से क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टीथ आर प्राइमरली यूज फॉर बाइटिंग एंड टीयरिंग फूड। कह रहा है कौन सा टाइप जो है टीथ का वो प्राइमरली यूज करते हैं किसके लिए, बाइटिंग और टीयरिंग के लिए, ठीक है। बाइटिंग और टीयरिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाइटिंग के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने इसका आंसर जो है अपने मन में सोच लिया होगा, लिख लिया होगा कहीं पे भी। तो ये कौन सा आंसर इसका होगा, इंसाइजर्स, ठीक है। जो क्या है इंसाइजर्स का काम क्या होता है, ये खाने को क्या है बाइट करते हैं, ठीक है, बाइटिंग एंड कटिंग, ठीक, कटिंग द फूड। और ये कितने होते हैं इंसाइजर्स, 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विच टीथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग फूड। कौन से टीथ जो है
फूड को ग्राइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फूड को ग्राइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से टीथ होते हैं? इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, कौन से दांत होते हैं? ठीक है, तो हम लोग किसका करेंगे? मोलर्स करेंगे आंसर में। अगर हमें मोलर्स दे रखा है, ठीक है, तो मोलर्स करेंगे। अगर सिर्फ प्रीमोलर्स दे रखा होता तो हम प्रीमोलर पे आंसर, ठीक है, टिक लगाते हैं। अगर नहीं दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, तो मोलर को क्या है, चूज करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी इंसाइजर्स डू अडल्ट ह्यूमंस टिपिकली हैव। ये कह रहा है कितने इंसाइजर्स अडल्ट ह्यूमंस में होते हैं। इंसाइजर्स की संख्या भी मैंने आपको बताई थी कितनी, 8 होती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है प्रीमोलर्स आर आल्सो नोन एज। प्रीमोलर्स को हम किस नाम से जानते हैं? अब मैं देखता हूँ कितने बच्चे जो हैं वो इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बताया भी है और आपने शायद ध्यान भी ना दिया हो। ठीक है, जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा, ठीक है, वो इसका आंसर अभी तक गैस कर चुके हैं, उन्होंने क्या है, करेक्ट आंसर पा लिया होगा। तो प्रीमोलर्स का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रीमोलर्स में क्या होते हैं, इस तरह के, क्या इसको हम क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ इसको। ठीक है, और ये 2 कस्प होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई कस्पिड्स बोलते हैं। ठीक है, आपको देखो मैंने कहाँ बताया था, ये देखो बताया था मैंने, प्रीमोलर्स को क्या बोलते हैं, बाई कस्पिड्स भी बोलते हैं, कस्प होते हैं। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, उन्होंने इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंसाइजर्स डू अडल्ट ह्यूमंस टिपिकली हैव। कह रहा है कितने इंसाइजर्स अडल्ट ह्यूमंस में होते हैं। इसका आंसर चलिए दीजिए, दे दिया होगा। ठीक है, तो कितने इंसाइजर्स होते हैं, 8। ठीक है, अगर वहीं हम क्या कह दें, अगर यहाँ पे ये बोल दें कैनाइंस कितने होते हैं, तो कितने कैनाइंस होते हैं, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इनेमल कवरिंग टीथ। ठीक है, कह रहा है कि जो टीथ को कवर करती है इनेमल, ठीक है, जो किस कलर में होती है, हार्ड होती है, वाइट आउटर लेयर होती है टीथ की। ठीक, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई को प्रोवाइड करना, प्रोड्यूस सलाइवा, ठीक है, सलाइवा लार को प्रोड्यूस करना, टू प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम डिके, ठीक है, दांत को क्या है, खराब होने से बचाना, टू एंकर द टूथ इन द जॉ, ठीक है, जॉ से क्या है, जबड़े से दांत को क्या है, जकड़ के रखना। क्या काम होता है इनेमल का, मैंने आपको बताया था क्या काम होता है, दांत को खराब होने से, ठीक है, बचाना। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द टूथ कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। कह रहा है दांत का कौन सा जो पार्ट है वो क्या है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स रखता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दांत के कितने 3 लेयर बताई थी। पहली लेयर क्या थी, इनेमल, दूसरी लेयर कौन सी थी, डेंटिन, इसे मिडिल लेयर भी बोलेंगे, और तीसरी कौन सी थी, पल्प। ठीक, इनेमल क्या करती है, ये सबसे हार्ड होती है और दांत को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, डिके होने से। ठीक, डेंटिन क्या होती है, इससे थोड़ी सॉफ्ट होती है, और ये क्या है, सेंसिटिविटी को क्या ट्रांसमिट करती है पल्प में। ठीक है, पल्प में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। ठीक, ठीक, तो कह रहा है कौन से पार्ट में ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं, कौन सा पार्ट है, पल्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर, व्हाट इज द लेयर ऑफ बोन लाइक टिश्यू दैट कवर्स द रूट ऑफ द टूथ। ये कहता है कि, क्या कह रहा है कि जो दांत का रूट है, ठीक है, उसको जो है कौन कवर करता है, ठीक है, बोन लाइक टिश्यू। ठीक है, ये भी आपको बता चुके हैं, इनेमल करता है, डेंटिन करता है, पल्प करता है, कि सीमेंटम करता है, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सीमेंटम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको देखो बताया था, ये देखो बताया था सीमेंटम। ठीक है, सीमेंटम क्या करता है, ये देखो ये बताया भी था आपको, कवर्स करता है रूट ऑफ द टूथ एंड हेल्प्स एंकर टू द जॉ बोन। ठीक है, चलिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वो आंसर अच्छे से दे देंगे। 9 नंबर, दिस टाइप ऑफ टूथ इज करेक्टराइज्ड बाय अ ब्रॉड फ्लैट सरफेस आइडियल फॉर ग्राइंडिंग फूड। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा दांत जो है उसको क्या है, करेक्टराइज कर सकते हैं, ब्रॉड भी है, फ्लैट भी है, और ग्राइंड करने क्या है, भोजन को क्या है, ग्राइंड करता है। तो मैं आपको बताया था क्या होगा, मोलर। ठीक है, नेक्स्ट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैनाइंस इज। कैनाइंस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, टीयरिंग, कटिंग। ठीक, क्रश करता है, ग्राइंड करता है, टीयर करता है, कट करता है। ठीक है, तो कटिंग किसका होता है, इंसाइजर्स का होता है। ठीक है, तो कैनाइंस का क्या होता है मेन फंक्शन, टीयरिंग। ठीक है, किसी चीज़ को फाड़ना। ठीक,
आशा करते हैं कि आपको ये जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है, मिलेंगे, उसको भी क्या डीपली समझेंगे। अगर आप कोई वीडियो आप अब चेक कीजिएगा, आपने जिसके मतलब 7+ क्वेश्चंस ठीक हैं, 7+ क्वेश्चन जिसके करेक्ट हैं, ठीक है, जिसने मीन्स 7 से ज़्यादा क्वेश्चन सही आंसर दिए हैं, इसका मतलब क्या, उसने टॉपिक को सही से समझा है। और इसके 7 से कम क्वेश्चन सही हुए, इसका मतलब क्या, उसे दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, फिर से क्वेश्चन जो है, ठीक है, नेक्स्ट डे, आज तो नहीं, नेक्स्ट डे जो है आप फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और फिर चेक कीजिएगा आपको कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इससे क्या है, इस वीडियो से सीख सकें, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।